दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, चढ़ते हुए सूरज को नमस्कार करती है, लेकिन ढलते हुए सूरज को सिर्फ तमाशा के तौर पर देखती है। और यही हाल इस वक्त हो रहा है हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हमारे नरेंद्र मोदी जी 400 पार का नारा लगाते हैं और 400 पार के नारे का जैसे ही पलीता लगता है, पता चलता है कि उनकी अपनी ही पार्टी का सूरज ढलने लगा। और जब ढलता हुआ सूरज देखा तो अब जितने भी छोटे छोटे दल हैं और जितने भी छोटे छोटे प्यादे हैं, उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया है और जहां तहां भागना शुरू कर दिया है। और ऐसे ही अब महाराष्ट्र की सरकार खतरे में आ गई है। महाराष्ट्र की सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सहयोग वाली महाराष्ट्र में जो सरकार कायम है, वो मोदी जी के नूरानी चेहरे को देखकर चल रही थी, लेकिन अब ढलते हुए सूरज को देखकर, मोदी जी के चेहरे की उदासी को देखकर पूरा का पूरा महाराष्ट्र का खेमा बिल्कुल खुद को उजाड़ देने पर तुल चुका है। और अब यह हालत हो गई है कि अजीत पवार का गुट वापस भागने के लिए तिलमिला रहा है, वहीं जहां से वो वापस आया था। और अजीत पवार का गुट जब टूटेगा तो भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और शिवसेना की सरकार बिल्कुल गिर जाएगी। और जैसे ही ये गिरेगी, नरेंद्र मोदी का जादुई तिलिस्म भी बिल्कुल धराशायी हो जाएगा। और कुछ ऐसे ही हालात महाराष्ट्र से निकल करके सामने आ रहे हैं, क्योंकि शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा खेला कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जहाँ दोस्तों, कहाँ तो खेला होने का दावा बीजेपी कर रही थी पूरे देश में कि 400 पार हम पार कर देंगे और 400 पार की जैसे ही सीट हम लाएंगे वैसे ही हम हर चीज कर सकेंगे जो हम चाहते हैं। लेकिन अब उस घमंड को चूर चूर होता देख महाराष्ट्र की सरकार हिलने लगी है, डगमगाने लगी है और किसी भी वक्त वहां खतरे का अलार्म बज सकता है। अजीत पवार वाले गुट की एनसीपी के 18 से 19 विधायक वापस शरद पवार की एनसीपी में लौटना चाहते हैं। और जब वो लौटेंगे तो सरकार कमजोर पड़ जाएगी और सरकार गिर जाएगी। कुछ ऐसे ही खबर कल भी सामने आ रही थी, जिसमें दावा किया गया कि 14 से 15 विधायक लौटना चाहते हैं, लेकिन 24 घंटे बीतते बीतते हालात इस हद तक बदल गए कि अब 18 से 19 विधायक आने वाले हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब अजीत पवार ने 40 विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अजीत पवार ने मुंबई के ट्राइटन होटल में अपने 40 विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, आपातकालीन बैठक बुलाई। बिल्कुल आनन फानन में जो जहां है वहां से तुरंत आ जाए। अब सोचिए कि ऐसी क्या कयामत आ गई होगी कि अजीत पवार को अपने 40 विधायकों को तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। लेकिन इस इमरजेंसी मीटिंग में 5 विधायकों ने बिल्कुल कन्नी काट ली। 5 विधायकों ने बहिष्कार कर दिया, वो आए ही नहीं। तो अब इससे 18-19 विधायकों के विदकने की जो खबर है उसकी पुष्टि हो जा रही है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में यही दावा किया गया है कि 18 से 19 विधायक एनसीपी अजीत पवार गुट के वापस शरद पवार के एनसीपी में लौटना चाहते हैं। और अगर वो लौट गए तो वापस उद्धव ठाकरे का रास्ता साफ हो सकता है। उद्धव ठाकरे को वापस मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा, उनकी सरकार बन जाएगी, जिस सरकार को बहुत ही चालाकी से भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के जरिए तोड़कर सरकार गिरा दिया था। और एकनाथ शिंदे के जरिए टूटी हुई शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना लेते हैं। पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी साथियों में शुमार है। महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का साथ इतना पुराना रहा है कि आप इसी बात से समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को एंट्री कराने वाली ही शिवसेना थी, वरना भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं था, कोई मकाम नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में जिंदा करने वाली शिवसेना के साथ ये हालत हो गई कि जब सरकार बनाने की बारी आई तो शिवसेना के विधायकों को तोड़ करके खुद में शामिल कर दिया गया। 2-2 बार हम लोगों ने, देश ने, पूरी दुनिया ने ऐसा नज़ारा देखा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। रात के अंधेरे में सरकार बन जाती है, सुबह तड़के भोर में सरकार बन जाती है, जब मन तब सरकार बन जाती है, जब चाहे तब सरकार बन जाती है। लेकिन अब पासा पलट चुका है, बाजी पलट चुकी है। अब गेंद शरद पवार के हाथ पहुंच चुका है और शरद पवार अब इस बात को साबित भी कर सकते हैं कि देश में कोई चाणक्य असली हो या ना हो, लेकिन देश की राजनीति में एक ही चाणक्य बड़ा पुराना है और उसका दांव कभी फेल नहीं होता, उसका नाम है शरद पवार। और शरद पवार के पोते ने ही इस बात का खुलासा किया, इस बात का दावा किया। रोहित पवार ने दावा किया कि 18 से 19 विधायक चाचा अजीत पवार के वापस लौटना चाहते हैं एनसीपी में। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि 18-19 को अकेले मत समझिए। अजीत पवार भी कोई नौसिखिया आदमी नहीं है।
वो भी मौका देख करके पाला पलट सकते हैं, वापस अपने चचा के साथ रिश्ते बहाल कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि दुनिया की नज़र में रिश्ते अलग हों, ये भी हो सकता है कि दोनों अंदर खाने एक ही हों और इसी मौके की वो तलाश में हों कि कब मौका मिले और सरकार गिराकर वापस उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बना करके वो वापस फिर से डिप्टी सीएम बन जाएंगे। कुछ भी हो सकता है महाराष्ट्र में, क्योंकि आने वाले 5-6 महीने के अंदर ही चुनाव होगा महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो हालत है इस वक्त आप इसी बात से समझ सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव ने बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की हालत बेहद खराब हो गई। लोकसभा चुनाव में जितना प्रदर्शन करने का इनको सोचा जा रहा था, इन सब का बेड़ा गर्क हो गया। अकेले कांग्रेस ने 13 सीट निकाली है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9 सीटें निकाली, बीजेपी महज 9 सीटें निकाल सकी। शरद पवार ने अपनी एनसीपी के लिए भी 8 सीटों पर दावा ठोक दिया, उन्होंने 8 सीटें निकाल ली इस लोकसभा चुनाव में। यहां तक कि शिंदे गुट की जो शिवसेना है उसने 7 सीटें निकाली हैं, लेकिन सबसे बुरी दुर्दशा अगर किसी की देखी गई तो अजित पवार की। अजित पवार के हाथ में केवल 1 सीटें आई और ये भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे के सबसे कमजोर नेतृत्व का यह नतीजा है कि महाराष्ट्र में सबसे पाताल में गर्त में चली गई शिवसेना, बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। लेकिन हालात बदलते देर नहीं लगेंगे। अक्टूबर-नवंबर में ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा उसको लोकसभा के चुनाव के तौर पर आप देख सकते हैं कि हालात किस तरह से बुरे हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी को जितनी कामयाबी का शिखर चढ़ना था उसने चढ़ लिया, अब उसके नीचे जाने का काम शुरू हो गया है, पाताल में जाने का काम शुरू हो गया है और जल्दी ऐसी खबरें सुनने में आ जाएंगी। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने दावा किया है कि 15 दिन के अंदर ही इस बात का फैसला हो जाएगा कि जो बागी विधायक अजित पवार के वो हमारी पार्टी में आना चाहते हैं उनको लिया जाए कि नहीं लिया जाए, और उनमें से लिया जाएगा तो कितनों को लिया जाएगा, इस बात का निर्णय शरद पवार करने वाले हैं, जल्द ही वो करेंगे। लेकिन टीवी 9 मराठी की इस खबर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चूंकि ये स्क्रिप्ट मराठी में है, लेकिन इसका जब हिंदी ट्रांसलेट आप करेंगे तो पता चल जाएगा कि अजित पवार ने अपने 40 विधायकों की मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग से ही 5 विधायक नदारद रहे, गायब रहे। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आग तो लगी है, वरना धुआं बिना आग लगे तो नहीं उठ सकता। और इसी का नतीजा है कि अब शिंदे गुट को परेशान होने की ज़रूरत है, अजित पवार को परेशान होने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की घाट खड़ी हो गई है, क्योंकि उसके लिए केंद्र में नरेंद्र मोदी की वापसी भी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ जहाँ उनकी सरकारें थीं, मिलकर एनडीए की सरकारें जहाँ चल रही थीं, वहाँ भी उनको अपनी सरकारें बनाना बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अब ये भी देखना होगा कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि सत्ता हमेशा ताकत की ओर जाती है और बहुमत जिसके पास होती है उसी की सरकार बनती है। और इस बार अगर महाराष्ट्र में सरकार गिरी तो भारतीय जनता पार्टी का भी सफाया हो सकता है, और सरकार बनी तो महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व वाली उद्धव ठाकरे की सरकार वापस पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत तरीके से आ सकती है। और जब मजबूत तरीके से आएगी तो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में परेशानी होगी, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र से ही आवाज़ें बुलंद होती रहेंगी। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।